हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में यानी जितने भी क्वेश्चन मैथ्स में आए थे फ्रेंड्स, पिछली बार 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था यानी 20 क्वेश्चन मैथ के, यानी एक सेट में 5 क्वेश्चन मैथ देखने को मिलता है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 2021 में जैसे क्वेश्चन आए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन 2022 में भी रिपीट हुए हैं। तो वैसे ही फ्रेंड्स 2023 वाला जो पेपर होने वाला है आपका पेट का, सेम वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। फ्रेंड्स आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पेपर में आएगा क्वेश्चन तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। यानी फ्रेंड्स इन सबको ऐड कर दीजिए। इन सबको फ्रेंड्स आप क्या कर देना है, ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? अगर मैं 308 और 102 को ऐड कर दूं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहां से 410 हो जाएगा। और ये आपका 120 है। और फ्रेंड्स देखिए 45 और 125 में 5 जोड़ दीजिए पहले, कितना हो जाएगा? 130, 40, 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 170। इसको ऐड करेंगे 0, 7 दोनों 1 10 की 0, हासिल लाइन 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 कितना हो जाएगा? 7, 700 आ गया। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए। 700 बटे 5, 14 पंचे 70, यानी औसत कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 140 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का औसत 45 है, तो पांचवा परिणाम कितना है, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है? सम होता है। यानी संख्या को औसत से गुणा कर दे तो योगफल मिल जाता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो मल्टीप्लाई करके करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं बिल्कुल वैसे नहीं करना। देखिए 5 परिणामों का औसत 46 है, इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स औसत का मतलब होता है चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। यानी इसका मतलब पांचों संख्या 46 46 46 रही होगी, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। पहले 4 का औसत 45 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संख्या कितनी रही होगी? 45 45 45 45। तो आपसे पांचवा परिणाम पूछा है ये वाली संख्या। देखिए फ्रेंड्स ये संख्या 46 तो है ही, ये देखिए 46 से चारों कितनी कम है? 1 1 सभी कम है, तो 4 संख्याएं 4 कम है। 4 ऐड कर देंगे फ्रेंड्स तभी तो कंप्लीट होगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 50। 50 यानी ये वाली संख्या कितनी होगी? 50 होगी, तभी फ्रेंड्स इक्वल हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुणे 46 करेंगे, उसके बाद 4 गुणे 45 करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके से आप करेंगे, बड़ी आसानी से बिना पेन उठाए आप कर लेंगे चीजों को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में 2021 में भी देखने को मिले थे, 2022 में भी पूछा गया है। 29 दशमलव कितना है? 0.8116 है, प्लस 77.44 है। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल, अगर देखिए फ्रेंड्स एक थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। 29 को हम मान लेते हैं कि ये अगर मान लीजिए 25 होता तो 5 का वर्गमूल होता, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 77 को अगर 64 मान लेते तो किसका वर्गमूल होता? 8 का। 8 5 13, लेकिन ये ज्यादा है तो ऑप्शन वही सही होगा जो 13 से बड़ा हो। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर फ्रेंड्स मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, अगर पेपर में मान लीजिए आपके पास समय कम बचता है तो आपके पास 50-50% चांसेस होंगे देख के तुक्का मारने के, लेकिन ऑप्शन बहुत क्लोज दिया है एग्जामिनर, इसलिए पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए 29.8116 है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको आप क्या लिख सकते हैं? सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूं कि अंडर रूट, जैसे 29.8116 है। अब 4 डिजिट के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डेसिमल लगा है, अगर आप डेसिमल हटाते हैं तो फिर 4 जीरो नीचे बढ़ा दीजिए। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी फ्रेंड्स कर लीजिए आप सभी लोग। 44 अपान कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इससे आपको आसानी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे। 29 81 16 आपको फ्रेंड्स इकाई की तरफ से पेयर बनाना है। क्या बनाना है? आपको पेयर बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स 5 से भाग करेंगे। सबसे पहले जो संख्या यहाँ पे लिखी जाती है वही संख्या यहाँ पे लिखते हैं, तो पचम कितना हो जाएगा? 25।
9 में से 5 गया 4, हमेशा फ्रेंड्स पेयर ही उतारा जाता है 81, और जो संख्या से भाग करते हैं वही ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 चौके 16 और 4 एक अन्नम 4, यानी 104 गुणे 4 करना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, 11 में से 6 गया 5, 7, 7 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6, पेयर ही उतारते हैं 16, क्लियर है। अब 4 ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका देखिए 4 ऐड करेंगे 8, 108। अब यूनिट डिजिट मिलाया करिए, यहाँ 6 है, ऐसी कौन सी संख्या से फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे जो है 6 आए, तो ऐसा कौन सा हो सकता है, अगर मैं 6 बार लेके जाऊँ 6 बार, तो क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 6 छक 36 होता है, तो जो संख्या यहाँ लिखनी है वही यहाँ लिखनी है। इसको 1086 गुणे 6 करेंगे तो फ्रेंड्स 65 16 आपको मिल जाएगा, तो इसका मतलब देखिए 546, और ये किसका वर्गमूल हो जाएगा फ्रेंड्स 100 का, तो यानी 546 में 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5.46 प्लस। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स 77 44 का निकाल लीजिए, 77 44 का निकालेंगे, इकाई की तरफ से पेयर बनाइए, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, और थोड़ा स्पीड में निकालना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स 8 बार ले जाएंगे, 9 बार ज़्यादा चला जाएगा, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, 7 में से 4 जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 3, 7 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 1, 4 4, 8 जोड़ना पड़ेगा तो कितना, 8 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। अब ऐसी कौन सी संख्या लें कि फ्रेंड्स यूनिट डिजिट 4 आए, तो ऐसा आपके मन में आएगा 8 ही लेना पड़ेगा। 8 अट्ठाईस 64 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1344, तो इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स, प्लस 8.8 का, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स किसका हो जाएगा 88/10 हो जाएगा, यानी 8.8। इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 लिख सकते हो। 6 8 4 12 की 2, हासिल लाइन 1, 8 5 13 1 14, यानी 14.26 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बहुत क्लोज थे, इसलिए आपको पूरा कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कह रहा है दिए गए भिन्नों में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स बड़ा भिन्न, एक थोड़ा सा एग्जांपल समझिए बड़ा भिन्न समझने के लिए। जैसे मैं कह दूं 1/2 बड़ा है कि 1/4, तो आप देखते ही बता देंगे कितना है 1/2। ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 का यहाँ करेंगे, तो देखिए फ्रेंड 4 एक अन्नम 4, 2 एक अन्नम 2, यही तो है। जे संख्या बड़ी होगी वही भिन्न बड़ा होगा 1/2। तो ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे भी करते हैं। एक तरीका है कि डिफरेंस वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप डिफरेंस वाले तरीके में थोड़ा सा फंस जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि बड़ी भिन्न पूछा है। तो जैसे मैं बात करूँ आप सभी लोगों से, तो अब आप कैसे करेंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स 13/17 है, 4/9, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें करेंगे। 13 9 कितना होता है 117, और 17 चौके कितना होता है 68। जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न, यानी 13/17 जो है 4/9 से बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा। क्लियर है। अब 13/17 और 5/7 में कंपेरिजन करिए। किसमें करिए फ्रेंड्स 5/7। देखिए 17 5 85 और 13 7 91, तो कौन सी संख्या बड़ी है 91। तो इसका मतलब 13/17 किससे बड़ा है 5/7 से भी। क्लियर है। अब 11/13 लेते हैं। 13/17 और 11/13 में कंपैरिजन करेंगे, तो 13 × 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा। 17 × 11 करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 17 दहम में 170, और 17 और जोड़ देंगे लगभग 187 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, कौन सा बड़ा है 11/13 ही सबसे बड़ी भिन्न है, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है, बड़ा बेहतरीन तरीका है, और ऐसे करेंगे तो बड़ी आसानी से आएगा। बहुत सारे बच्चे भाग करने के पीछे भागेंगे, तो भाग बिल्कुल नहीं करना, ऐसे ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपको दोनों ईयर में देखने को मिला है। क्वेश्चन कह रहा है 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड 40% व्यक्ति ऐसे हैं
हैं जो समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, क्लियर है, और 50% व्यक्ति ऐसे हैं फ्रेंड्स जो समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% कह रहा है दोनों पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो अगर 40 में से 10 घटाओगे तो केवल समाचार पत्र कितने पढ़ते हैं, 30%। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स, समाचार केवल यक्स कितने पढ़ते हैं, 30%। 50 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 40%, यानी 40% केवल समाचार वाई पढ़ते हैं। तो टोटल कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो 40, 10, 50, 30, 80% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंड्स समाचार पत्र यक्स और वाई पढ़ रहे हैं। तो कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20% फ्रेंड्स लोग ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इस पे मैंने एक शानदार वीडियो बनाया था पहले भी, आज भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में 2 क्वेश्चन देखने को मिला है शिफ्टों में, अलग अलग शिफ्टों में। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि √9 -4 √5 का वर्गमूल निकालना है। तो फ्रेंड्स, एक तरीका है कि ऑप्शन वाला तरीका, जो इसको सेटिस्फाइड कर देगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका देखिए फ्रेंड्स, आपको फार्मूला, 2 फार्मूले पता होने चाहिए। एक तो फ्रेंड्स a + b का होल स्क्वायर, एक फार्मूला पता होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। एक यहाँ पे फार्मूला होता है फ्रेंड्स a² + b² - 2ab। ये दोनों फार्मूले आपको फ्रेंड्स पता होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 2ab आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 तो मुझे यहाँ चाहिए ही चाहिए। तो अब आपके पास क्या बचा, 2 × √5, यही तो बचा, 2 × 2 × √5। ये 2 तो फार्मूले का हो गया, 2ab हो गया। ये क्या हो गया, 2ab। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप सभी लोग, देखिए फ्रेंड्स, √5, यही तो लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यानी प्लस का कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तभी तो √5 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स 5 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तभी 9 आएगा, -2ab। -2ab का मतलब 2 × 2 × √5। तो ये किसका फार्मूला बन गया फ्रेंड्स, √5 - 2 का होल स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड्स इसका वर्गमूल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा है, तो कितना हो जाएगा, √5 - 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके पेपर में, लेकिन यहाँ पे प्लस था। तो अब देखते ही आप समझ गए होंगे, तो यहाँ प्लस है तो इस बार प्लस हो जाएगा, यानी √5 + 2 ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कौन सा दिख रहा है आप सभी को, √5 + 2, यानी फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, 2 + √5 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर देना। अगर ऑप्शन से लगाना है तो इसके पहले फार्मूले कैसे लगाएंगे मैंने आपको समझा दिया कि 2ab ढूंढना है। इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 + 2ab, यानी 2 × 2 × √5। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 और प्लस 2 दूनी 4, 4 √5। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 + 4 √5, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन वाला तरीका था फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो आपके पास दोनों तरीके हैं फ्रेंड्स पेपर में करने के, दोनों ही आसान है, चाहे जिस तरीके से आप करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से फ्रेंड्स कौन सा भिन्न बड़ा है। अभी मैं आपको तरीका बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे गैप ज्यादा है, तो एक तरीका ये भी है कि इन संख्याओं के बीच डिफरेंस लेके 13 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 3। 7 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। 31 और 40 के बीच का डिफरेंस आएगा 9। 63 और 80 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 17। तो इसका मतलब आपको फ्रेंड्स ये देखना है कि जहां डिफरेंस सबसे कम वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 7/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सबसे छोटा पूछा होता है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स कितना हो जाता है, सबसे बड़ा गैप जहां है 63/80 सबसे छोटा हो जाता है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ये विदिन सेकंड का था, और वो वाले तरीके से करेंगे तो भी कर लेंगे, इसके पहले मैंने जैसे समझाया था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6.73 का होल क्यूब -4.38 का होल क्यूब अपान 6.73 का होल स्क्वायर प्लस 6.73 × 4.38 + 4.38 का स्क्वायर।
अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। जिस बच्चे को ये फार्मूला डायरेक्ट पता है, अब इसको देखिए फ्रेंड्स, ए माना करिए, ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये ए स्क्वायर है, ये प्लस ए बी है, और ये क्या है, बी स्क्वायर है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इससे तो फ्रेंड्स ये कट ही जाना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा, यानी 6.73 माइनस का 4.38 बचेगा। और फ्रेंड्स इसी को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 2.35, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। एक तरीका है तो आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स आप सभी लोग कैसे करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स इसका। अब देखिए यहाँ पे आप डिजिटल सम लगा दीजिए, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। बाकी तो आप इसको कैलकुलेट करने का तरीका है मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इसका डिजिटल सम करेंगे, 5 2 7 1 8। अब देखिए फ्रेंड्स, जहां 9 दिखा करे काट लिया करिए। क्यों? जैसे मैं कह दूं कि 93 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9 3 12, और 12 को फिर जोड़ेंगे 3 आएगा। अगर मैं 9 काट लूँ तो कितना बचेगा, 3। समझ गए होंगे छोटे एग्जाम्पल से। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 2 माइनस, यहाँ 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, माइनस का 4। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको करेंगे 8 अठाई 64, 64 को फिर आपस में जोड़ देंगे 6 4, यही तो हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 2 7 1 8। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, 5 2 7 1 8 इंटू 2 है, इंटू कितना है, 2 है। क्लियर है? अब माइनस का यहाँ पे कितना है, 4, 8 दूनी 16, 16 को आपस में जोड़ेंगे 7, 7 माइनस 4 यानी 3। ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड जिसका डिजिटल सम 3 हो। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसका डिजिटल सम 5, इसका 3, इसका 7, इसका 9। क्लियर है? 9 का मतलब 0 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 3 आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप विद इन सेकंड में कर लेंगे। क्लियर है? जैसा कि फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। एक तरीका है कि बहुत सारे बच्चे पूरा कैलकुलेट करने जाएंगे, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप डिजिटल सम लगा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, डिजिटल सम लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 5 13, 13 को आपस में फिर जोड़ दोगे 4, तब तक जोड़ना है फिर जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। माइनस का 3 2 5 2 7, 7 में से 4 घटाएंगे फ्रेंड्स, कितना जाएगा, माइनस का 3। जब कभी भी फ्रेंड्स माइनस में आए तो 9 जोड़ते हैं। 9 क्यों जोड़ते हैं? डिजिटल सम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? किसी संख्या में 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसी को डिजिटल सम कहा जाता है, इसीलिए 9 जोड़ते हैं। तो 9 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 6 इंटू। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 3 8 3 11, 11 को फिर से जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं, इंटू का निशान है 2। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7, माइनस का 7। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 माइनस 7 माइनस का 5, और प्लस का 9 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4। क्लियर है? उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 7 माइनस। अब देखिए फ्रेंड्स, 7 2 9 कैंसिल कर लीजिए, 9 कैंसिल कर लीजिए, 7 माइनस 8, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और प्लस का 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 8। तो यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितना हो गया, 6 चौके 24, 24 को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6, 6 हो जाएगा धन 8, 8 6 14, 14 को आपस में जोड़ देंगे 5। ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जिसका डिजिटल सम 5 आए। ये तो फ्रेंड्स मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आपको थोड़ा स्पीड में करना है। 5 आएगा तो अब देखिए फ्रेंड्स, 7 1 8 1 9, 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 7 2 9 कैंसिल, 6 आ गया, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 कैंसिल, 5, इसका डिजिटल सम 5 आ गया, ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 4 बचा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? तो ये सबसे बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स एग्जाम में करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, लेकिन गलती नहीं करना है। अब ध्यान समझिए, जैसे मैं एक स्टेप यहाँ पे उठा ले रहा हूँ। यहाँ फ्रेंड्स 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। थोड़े इस कहानी को समझिए। 0 दशमलव जैसे 0.5 है, और नीचे कितना है फ्रेंड्स, 0.5
5.005। देखिए कहानी यही है कि फ्रेंड्स ये नीचे से ऊपर वाला कटेगा, लेकिन एक डेसिमल की कहानी है। क्लियर है? तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे एक डेसिमल ज्यादा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो फ्रेंड्स नीचे 2 जीरो बढ़ेगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये डेसिमल हट गया। नीचे यहाँ देखिए 3 डिजिट के बाद है, तो फ्रेंड्स ये डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे ऊपर 3 जीरो बढ़ेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ये तो सब कट जाएगा, तो अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा? 10। तो इसका मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स हर जगह 10 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 कॉमन, और 10 का स्क्वायर कर दोगे, बाकी सब कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 100। 100 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3। क्या कह रहा है? किसान जो है विकास पत्र, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है? किसान विकास पत्र में मनोज का 1/3 हिस्सा लोक भविष्य निधि में उसके बचत के आधे के बराबर है। तो किसान के विकास पत्र का 1/3 कह रहा है भविष्य निधि, तो BN लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स। भविष्य निधि के कितने के? आधे के बराबर है, 1/2 के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में कितना है? 1,50,000 रुपए है, तो उसने लोक भविष्य निधि में कितने की बचत की, ये आपसे पूछा है। तो ये लोक भविष्य निधि है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो विकास पत्र के नीचे आपका क्या आ जाएगा? भविष्य निधि आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ भविष्य लिख देते हैं इज इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स 2 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब मेरी टोटल बचत कितनी हो गई? 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 150,000। तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 5 तिहाई 15, यानी 3 के आगे 4 जीरो। आपसे भविष्य निधि का पूछा है तो 2 गुणे कितना कर देंगे? 3 के आगे 4 जीरो, 3 दूनी 6, 6 के आगे 4 जीरो ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी पेट में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। इजी और सिंपल से सवाल आते हैं, आपको वैसे ही लगाने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे a³ + b³ का फार्मूला याद होना चाहिए आपको, जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है 2.1 का होल क्यूब + 5.8 का होल क्यूब अपान 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 × 5.8 + 5.8 का होल स्क्वायर, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स a³ + b³ का फार्मूला जिन बच्चों को पता रहेगा डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक ब्रैकेट में a + b, अगले वाले में a² माइनस का ab और प्लस का क्या होता है? b², यही होता है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। सेम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स a² माइनस ab + b² है, तो इस नीचे वाले से ये कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा a + b, यानी 2.1 और 5.8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्जामिनर जानना चाहता है क्या कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। क्लियर है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब पता होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको करा चुका हूँ कि आपको करना कैसे है। जैसे 12 को अगर फ्रेंड्स मैं 9 मान लेता हूँ तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 इसको 1 मान लेता हूँ तो 1 यानी 2। ऑप्शन वही सही होगा जो 2 से बड़ा हो, क्योंकि यहाँ 2 से एबव है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना, इसका वर्गमूल निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा, जैसा कि मैं इसके पहले आपको सिखा चुका हूँ। क्लियर है? कर लेंगे कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो अब देखिए फ्रेंड्स चाहे लगातार संख्या दे, चाहे सम संख्या दे, चाहे विषम संख्या दे, एग्जैक्ट मिडिल नंबर ही औसत होता है, इस बात का ध्यान देना। जैसे आपके पास कह रहा है कि 7 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? 7। तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट मिडिल नंबर ही एवरेज होता है, यानी एग्जैक्ट कहां पड़ेगा? ये वाली संख्या 20 औसत है। बड़ी संख्या पूछा है तो आगे जाइए, 21, 22, 23, यानी 23 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि पेपर में आएगा तो क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 19 का कितने प्रतिशत 7.6 है? तो कितने प्रतिशत है तो बता देते हैं, 7.6 / 19
19 इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इस डेसिमल को हटाते हैं तो ये 0 कटेगा, 19 चौक 76, 10 चौके 40% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, यानी प्राइम नंबर का एवरेज पूछा है 60 और 80 के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स 60 और 80 के बीच पहले प्राइम संख्या लिखिए। एक तो 61 किसी से नहीं कटता। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, यानी जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, इस बात का ध्यान देना। जैसे 61 हो गया, 61 के बाद फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 63 कट जाएगा, 64, 65, 66, 67। 67 के बाद 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा फ्रेंड्स, 70 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 72, 73 नहीं भी हो जाएगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79। ये इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसको जोड़ लेते हैं। 7 1 8, 1 9, 3 12, 12 में 9 जोड़ देंगे, 12 8 20 1 21 की 1 2 आ जाएगा, 6 2 8, 8 6 14, 14 7 21, 7 28, 7 35, 351। कितनी संख्याएं हैं फ्रेंड्स? 5 संख्या है, 5 से भाग करिए तो 70 दशमलव कितना आ जाएगा? 2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, 0 बढ़ाएंगे 70, फिर 5 दूनी 10, 70.2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस टाइप का फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं, यानी क्वेश्चन हमने जैसा कि बताया फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो देखिए फ्रेंड्स इसके पहले जो सोल्यूशन था सेम वैसे ही करना है। 70% आपसे कह रहा है कि जो है फिजिक्स में यानी भौतिकी में पास हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है 80% आपके रीजनिंग में जो है पास हुए हैं। यदि दोनों में 55% उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने फेल हुए हैं? तो 70 में से 55 घटा देंगे, कितना जाएगा? केवल अगर पूछा होता भौतिकी में कितने पास है तो 15% पास है। 80 से 55 घटा दोगे, कितना जाएगा? 25, 25 5 30, 55, 55 में 5 जोड़ेंगे 60, 20, 80, 25 सही है, यानी 25% केवल रीजनिंग में पास है। तो टोटल कितने पास है जोड़ लीजिए। तो 55 में 15 जोड़ देंगे 60, 20, 80, सॉरी 55, 5 जो है 60, 10 70, 70 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 95%, यानी 95% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसमें है फ्रेंड्स, जो है कितने पास है। तो फेल कितने हो जाएंगे? 100 में से घटा दोगे 5% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? कैलकुलेशन भी चेक कर लिया करिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, इस बात का ध्यान देना। जैसा कि फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है। अभी अभी हमने कहा फ्रेंड्स a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला देखिए क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। a² + b² + 2ab। अगला a - b का होल स्क्वायर, यही तो है फ्रेंड्स, a² प्लस का b² माइनस का 2ab। अब दोनों को घटा लीजिए। जैसे ही दोनों को आप फ्रेंड्स घटाएंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसको घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4ab। तो इसका मतलब कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 4ab। और नीचे क्या है? ab, यही तो है a और b। इसको a मानो, इसको b मानो, तो अपान ab। तो ये कट जाएगा तो 4। अगर चीज़ें आपको फ्रेंड्स पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना पड़ेगा, एग्जाम में बड़े आसानी से कर लेंगे। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे, आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो दोबारा देखा करिए। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके से बेहतरीन वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए।